शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अद्वियात की बातों से हटकर हम बात करेंगे ग़ज़ा की। ऐसी ग़ज़ा जो मेंस हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी इंसान की जिनसी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम उन ग़ज़ाओं की बात करेंगे। अक्सर लोग आजकल के टेंशन और डिप्रेशन और ख़ुराक की जो कमी है, इसके बायस जो उनकी जिनसी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इन मुतासर सेहत को पूरा करने के लिए अक्सर औक़ात दवाइयों का रिकमेंड किया जाता है और बहुत सारे लोग बग़ैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, बग़ैर किसी फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन के ख़ुद ही दवा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे माशरे में भी ये एक ऐसी बात समझा जाता है जिसको बतलाते हुए इंसान ख़ासा शर्मिंदगी महसूस करता है, अगरचे इसको नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से तमाम जो मसाइल हैं वो शेयर करने चाहिए, लेकिन शर्म व हया के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग इसका ज़िक्र अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से नहीं करते और ख़ुद ही मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं। आज हम आपको ऐसी ग़ज़ाओं के बारे में बताएंगे, अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो जो जिनसी सेहत है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। बल्कि यूँ कहें कि वो एक मुकम्मल ग़ज़ा ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल दवा भी हैं। इसमें पहले नंबर पे ज़िक्र करेंगे खजूर का, डेट्स का। अगर एक लाइन में ज़िक्र करूँ तो यूँ कहूँ कि ये एक कंप्लीट फूड है, बल्कि मेन के लिए, आदमी के लिए ये एक कंप्लीट सुपर फूड है। इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो जिनसी सेहत के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ये एक कंप्लीट ग़ज़ा है। आप इसको दिन के अंदर 2 से 3 खजूरें डेली की जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे डायरेक्ट खाया भी जा सकता है, दूध में अंदर भिगो के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मिल्क शेक बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्ज़ इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसकी क्वांटिटी का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक मक़ूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम किसी चीज़ का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फ़ायदे के वो नुकसान देना शुरू करेगा। इसलिए डेट एक मुकम्मल ग़ज़ा है। जो मर्द हज़रात हैं उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 3 खजूरें डेली की बुनियाद पर वो खा सकते हैं। इसके अंदर गुड शुगर भी है और ऐसी शुगर है जो डायरेक्ट खून के अंदर फ़ौरन असरअंदाज नहीं होती। इसलिए 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ज़िक्र करेंगे बादाम का। बादाम एक बहुत ही अच्छी ग़ज़ा है और इसको बल्कि अच्छी ग़ज़ा के साथ वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। इसे दिमाग की तेज़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म से फासद मादों का इख़राज करते हैं। इन फासद मादों के इख़राज की वजह से जिस्म के अंदर जो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है। जो जिनसी हार्मोन है, मर्दाना जिनसी हार्मोन, उसका इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मर्दाना जिनसी सेहत है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर ज़िंक भी मौजूद हैं और कुछ मिनरल्स भी मौजूद हैं। ज़िंक आपको मालूम है कि जो जिनसी सेहत है मर्द की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई ना सिर्फ जिनसी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि जो बढ़ती उम्र के जो असरात हैं उनको बहुत हद तक कम कर देता है। इन बढ़ती उम्र के असरात में यही जिनसी से जो है तलब की कमी होना या उसकी कमज़ोरी होना वो भी शामिल है। इसके अंदर भी कमी कर देता है। इसी तरह जो जिल्द के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो हल्के पड़ रहे होते हैं, उसको भी ये बादाम के अंदर जो मौजूद विटामिन ई है वो कम कर देता है। 6 से 7 बादाम आप डेली की बुनियाद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि इसका छिलका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसका छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलके के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो छिलके के अंदर मौजूद फ़ाइबर्स और ग़ज़ाई एलिमेंट भी आपके जो जिस्म है उसके अंदर, बॉडी के अंदर जाके अच्छे असरात मुरतब कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग, कुछ हुक्मा इस बात को कहते हैं कि इसका छिलका उतार देना चाहिए। अगर आप छिलका उतार के खाना चाहते हैं तो उतार के भी खा सकते हैं, और अगर इसके साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5, 6 या 7 बादाम डेली की बुनियाद पे मिल्क शेक के अंदर या वैसे किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले नंबर पर ज़िक्र करेंगे 4 मगज़ की। अगर 4 मगज़ मिल जाएँ तो बहुत ही बेहतर है, अगर ना मिलें तो पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये एक बहुत ही अच्छी ग़ज़ा है। इसके अंदर भी ज़िंक और विटामिन्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसको भी आप 1 चम्मच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कद्दू का बीज मिल जाए, पम्पकिन सीड मिल जाए तो उसको भी आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर 4 मगज़ मिल जाएँ तो उसको भी 1 चम्मच जो है जो खाने का चम्मच है वो डेली की बुनियाद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी किसी तरीके से दूध के साथ, ख़ुराक के साथ या वैसे किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
اگلا ذکر کریں گے انار۔ جیسے ہی انار کا موسم آئے تو انار ضرور کھائیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا انار کے موسم میں ایک انار ہر ایک کو ضرور کھانا چاہیے۔ اسی لیے یہ شاید کہاوت مشہور ہے کہ ایک انار 100 بیمار، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ اچھی جو کوالٹی ہے وہ موجود ہے۔ یہ مردانہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ یہ اینٹی ایجنگ کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بیج کو چبا نہیں سکتے انہیں وہ جوس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ جوان ہیں اور اس کا بیج چبا سکتے ہیں ان کو اس کا بیج بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے جو اندر اثرات ہیں جنسی صحت کے، بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طرح ایک وائگرا جو مین ہیلتھ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ نہ صرف مین کی ڈیزائر کو بڑھاتا ہے، ٹیسٹوسٹرون کے لیول کو بڑھاتا ہے، بلکہ اس ٹائمنگ، اس دورانیے کا بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اب ایک بہت ہی جو مزیدار خوراک ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ ہے چاکلیٹ۔ چاکلیٹ، آپ سوچ رہے ہوں کہ چاکلیٹ تو یہ ایک بچوں کی غذا ہے۔ ہاں، یہ بچوں اکثر شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مردانہ صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہے کیمیائی مادہ وہ خارج ہوتا ہے جو دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے خوشی کے اثرات، موڈ سوئنگز وہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی موڈ سوئنگز پیدا ہوتے ہیں تو جو سیکس کی جو ڈیزائر ہے، جو طلب ہے، جو اس کا دورانیہ اور اس کا پلیئر ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ مین سیکس ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ جو چاکلیٹ ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس میں ڈارک چاکلیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام غذائیں ہیں، اگر ان تمام غذاؤں کا استعمال آپ ریگولر روٹین سے کریں تو جو مردانہ صحت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی غذا کا استعمال ایک دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دن کے لیے آپ کھجور کا استعمال کر لیں، کچھ دن کے لیے آپ بادام کا استعمال کر لیں، کچھ دن کے لیے 4 مغز، اور جب انار کا موسم آیا آپ انار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ان تمام غذاؤں کا جو استعمال ہے وہ اکٹھے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، باری باری ان تمام غذاؤں کا استعمال کرنے سے آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔